हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं हमारी चैनल पर, जो कि पेपर 1 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। तो उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली 2 चैप्टर, अमृता की कहानी और कान कान में। तो चलिए पहले अमृता की कहानी से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए हैं। देखिए, अमृता बेसिकली कैसी लड़की की कहानी है जो कि एक गाँव में रहती है जिसका नाम है खेच डली, और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। तो उस पेड़ों को किस तरीके से वो बचाती है एक राजा से, उसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है। तो उससे क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनते हैं। देखिए, पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि खेजडली गांव कहाँ पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जोधपुर के पास है, और जोधपुर पड़ता है आपका राजस्थान में। तो 1-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है कि जोधपुर कहाँ पर है राजस्थान में, आप बता देंगे, या खेजडली गाँव कहाँ पर है जोधपुर के पास राजस्थान में। सेकंड ये कि खेजडली गांव का नाम खेजडली क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, पहली चीज़, चूँकि हम यहाँ बात राजस्थान की कर रहे हैं, ये लड़की राजस्थान में रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में रहता है, पाया जाता है, तो रेगिस्तानी इलाके में मिलता है, पहली चीज़। दूसरा, बिकॉज ये रेगिस्तानी इलाके में मिलता है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है कि इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। पेड़ में कुछ फलियाँ उगती हैं जिन फलियों की सब्जी हम बनाकर खाते हैं, और जो उसकी पत्तियां हैं वो जानवर खा जाते हैं, और कोई भी पेड़ हो वो हमें छाया तो देता ही है। तो ये होती हैं खेजड़ी के पेड़ की विशेषताएं। ये सीटेट में पूछी गई है और ये पूछी जा सकती हैं। चलिए एक बार एक चित्र देख लेते हैं, खेजड़ी बेसिकली दिखता कैसा है, इससे आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, आप देख पा रहे हो कि ये एक रेगिस्तान में बंजर भूमि पे उगा हुआ पेड़ है। बाकी तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक इमेज जब ध्यान में रहती है कि खेजड़ी का पेड़ ऐसा दिखता है तो चीज़ें याद रह जाती हैं आपको। ठीक है, देखिए, इसमें फलियाँ भी लगती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, फलियाँ इसमें जो है फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो इस तरह का कुछ दिखाई देता है खेजड़ी का पेड़। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये मिलते हैं आपको जो आपका रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आज भी बिश्नोई समाज के लोग यहाँ पेड़ों की रक्षा करते हैं। देखिए, बिश्नोई एक जनजाति है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो बिश्नोई जनजाति है उसका काम क्या है, तो वो वहाँ पर पेड़ों की सुरक्षा करने में बहुत अहम योगदान देते हैं बिश्नोई समाज के लोग। ठीक है, चलिए जी, इस चैप्टर से बस इतना ही हमको डिस्कस करना है। छोटे छोटे चैप्टर है पर्यावरण के, बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, बिकॉज 15 नंबर आपके फ्री के एकदम समझ लीजिए आप है। देखिए, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है कान कान में। इसमें से कुछ बेसिकली ये चैप्टर कान के द्वारा हम किस तरीके से जो है जीव जंतुओं को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें अंतर पैदा कर सकते हैं, उसी चीज़ के बारे में है, तो बस वही डिस्कस करना है। देखिए, अब ऐसे जीव जंतुओं के नाम आपसे पूछ लेगा जिनके कान आपको बाहर नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिनके कान आपको बाहर नहीं दिखाई देते हैं। तो उसमें पहला चीज़ आती है, जितने भी पक्षी होते हैं उनके कान विजिबल नहीं होते, जैसे कि हमारे कान विजिबल होते हैं। तो उस पक्षियों में कबूतर आ जाता है, तोता आ जाता है, मैना, या हर तरह का पक्षी उसमें आता है। इनके अलावा छिपकली के अंदर आपको कान नहीं दिखाई देंगे, होते जरूर है लेकिन दिखते नहीं हैं। मुर्गे में कान नहीं दिखाई देंगे, और मगरमच्छ में भी कान नहीं दिखाई देते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन है पर पूछ लेते हैं, इसलिए चीज़ें कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाती है छोटी छोटी, तो वो भी हमें स्किप नहीं करनी है। ऐसे जीव जंतु जिनके कान बाहर होते हैं, बहुत बेसिक है, आपको पता ही है, गाय, भैंस, शेर आदि, या इसके अलावा कोई और होगा तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हो। कोई बड़ी बात इसमें ऐसा डिस्कस करने जैसी कुछ है नहीं। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो पक्षी हैं उनके कान की क्या क्या, उनके कान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो आपको देखना है कि पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, पहली चीज़ ये। उनके सिर पर दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। सेकंड चीज़ ये, जो पंखों से ढके हुए होते हैं उन्हीं को हम कान कहते हैं। इसलिए हमको दिखाई नहीं देते बिकॉज वो पंखों से ढके हुए होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान आपको रखनी है। ठीक है, तो पक्षियों के कानों के बारे में आप जान चुके हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं सर के चारों तरफ, जो पंखों से ढके हुए होते हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ऐसे जो है जो जीव जंतु हैं जिनके कान बाहर होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। सेकंड, जिनके कान बाहर नहीं होते, मतलब हमको दिखाई नहीं देते, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, ऐसे जीव जंतु जिनके कान बाहर होते हैं उनके शरीर पर एक बाल मिलेंगे, बाल पाए जाते हैं, और वो बच्चे देते हैं। ठीक है,
जैसे कि गाय, गाय के शरीर पे आपने बाल देखे होंगे, भैंस के शरीर को अगर पास से देखो तो उस पर बाल मिलते हैं, शेर के शरीर पे भी बाल मिलते हैं। तो आप देख पाएंगे कि इनके कान भी बाहर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जंतु जिनके कान बाहर होते हैं उनके शरीर पर बाल भी मिलते हैं और वो सब बच्चे देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे जो जीव जंतु जिनके कान बाहर नहीं होते या हमको क्लियरली नहीं दिखाई देते उनकी क्या विशेषताएं हैं। ऐसे जीव, पहले तो ऐसे एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा, छिपकली हो गई आपकी, पक्षी हमारे हो गए, पक्षियों के ऊपर पंख होते हैं पर बाल नहीं होते। ठीक है, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली चीज़, शरीर पर बाल नहीं उनके मिलेंगे आपको। दूसरा, वो अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से आप देखिए, तोता है, अंडे देते हैं पक्षी सारे, कबूतर, छिपकली, और ना ही इनके शरीर पर आपको बाल मिलेंगे और ना ही इनके कान आपको बाहर क्लियरली विजिबल होंगे। तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बार आप पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से दूसरी बार पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लास्ट पॉइंट है, जानवर की खाल पर जो डिज़ाइन होता है वो उनके शरीर पर जो बाल होते हैं उनकी वजह से होता है। ठीक है, तो बस यही है, 2 चैप्टर है, इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो बना नहीं रही हूँ। 2 चैप्टर हम एक साथ कंबाइन करके डिस्कस करते रहेंगे और जल्दी आपका पूरा एनवायरनमेंट का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सुझाव हमको कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इससे पहले हम काफ़ी सारे टॉपिक कर चुके हैं एनवायरनमेंट के, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और साथ ही इंग्लिश पेडागोजी भी हम डिस्कस करा रहे हैं, साइंस भी, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जा कर के। चलिए, तब तक के लिए हम दोबारा मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।